बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था कि सख्त गर्मी में इसको गुस्ल की हाजत महसूस हुई। वह करीबी वाक़े तालाब पर गुस्ल करने से चल पड़ा। वहाँ जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियाँ नहा रही थीं। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब की तरफ आते देखा तो वो फ़ौरन तालाब से बाहर निकल आईं, मगर एक लड़की तालाब में बैठी रही। बादशाह ने इस लड़की से पूछा कि तुम तालाब से बाहर क्यों नहीं निकल रही? तो इस लड़की ने शर्माते हुए कहा कि मैं बेलिबास हूँ, मेरे कपड़े तालाब से बाहर पड़े हुए हैं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी। इसने लड़की से कहा कि मैं बादशाह होने के नाते तुमको हुक्म देता हूँ कि बिना लिबास के मेरे सामने तालाब से बाहर निकल आओ। मैं तुमको ऐसे ही देखना चाहता हूँ। लड़की बादशाह का हुक्म सुनकर परेशान हो गई। बादशाह ने गौर किया तो मालूम हुआ कि ये लड़की जो तालाब में नंगी नहा रही है, सब लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत भी यही है। बादशाह ने लड़की से कहा कि तुम मेरे सामने बिना लिबास के पानी से बाहर आओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुमको महल में ले जाऊंगा और अपनी कनीज़ बना लूँगा। लड़की ने जब देखा कि बादशाह किसी सूरत में जान छोड़ने पर तैयार नहीं है, तो इसने कहा कि बादशाह सलामत, आपके लिए तो मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन मेरे सामने चूँकि मेरी सहेलियाँ भी मौजूद हैं और आपके सिपाही भी मुझे बिना लिबास देख लेंगे, तो मैं बादशाह सलामत के काबिल कैसे रहूँगी? अगर आप आज मुझे जाने देंगे तो मैं कल ख़ुद ही आपके दरबार में हाज़िर हो जाऊंगी। लड़की की बात सुनकर बादशाह के दिल को लगी और वो सिपाहियों को लेकर वापस चला गया। अगले दिन बादशाह ने बेताबी से इसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो दरबार पर ना आई। तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि इस लड़की के घर का पता करो, वो इसका पैगाम मेरा पैगाम दो कि बादशाह दरबार में तुमको बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो सुनार की बेटी है और हम आपका पैगाम बाप की बेटी दोनों तक पहुंचाए आए हैं। बादशाह इस दिन का भी इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो लड़की ना आई। बादशाह को सख्त गुस्सा आया कि इस बेचैनी और हासिल करने की तलब बढ़ती जा रही थी। अगले दिन बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, दोनों बाप बेटी को गिरफ़्तार करके मेरे सामने पेश करो। सिपाही फ़ौरन रवाना हो गए और सुनार के घर जाकर, मगर आगे से दरवाज़े पर ताला लगा हुआ था। सिपाहियों ने बताया कि वो तो कल रात से ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म बादशाह को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। इसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर इस लड़की और इसके बाप का कुछ पता नहीं चला। फिर बादशाह सलामत ने सल्तनत में ऐलान किया और हुक्म दिया कि जो कोई सुनार और इसकी बेटी का पता लगाएगा, वो इसको 1 किलो सोना इनाम में दिया जाएगा। इसके बावजूद भी कुछ हासिल न हुआ तो बादशाह ने आसपास की रियासत से हुक्मरानों को ख़त लिखे और लड़की के इस बाप तलाश करने में मदद हासिल की, लेकिन यूँ लगता था कि लड़की ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। एक रात बादशाह सोया हुआ था तो उसको ख्वाब आया कि दरबार के किनारे एक झोपड़ी है। बादशाह झोंपड़ी को देखकर हैरान हुआ कि इस वीराने में किसने झोंपड़ी डाली है। जब वो चलता चलता इस झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो एक दाढ़ी वाला बुज़ुर्ग नज़र आया। इस बुज़ुर्ग के साथ ही एक लड़की बैठी थी। इससे पहले बादशाह की शक्ल देखता बादशाह की आँख खुल गई। बादशाह समझ गया कि हो ना हो ये वही लड़की बैठी है जो इस झोंपड़ी में से छुपे हुए थे। बादशाह ने इस इलाके को जानता था। अगली सुबह बादशाह ने सिपाहियों को दस्ता दस्त तैयार किया और सीधा दरबार किनारे दरिया के किनारे इस जगह पहुंच गया जो इसकी खूबसूरत में नज़र आती थी। वहां पर जो झोपड़ी मौजूद थी, बादशाह ने सिपाहियों को इधर रुकने का इशारा किया और ख़ुद झोपड़ी के अंदर चला गया। वहाँ क्या देखता है कि एक कमज़ोर सी प्यार दुखने वाली लड़की सो रही है और इस दाढ़ी वाला बुज़ुर्ग इंसान पास ही जाए नमाज़ पर बैठा नमाज़ पढ़ रहा है। इसे पालने वाले रब, ए पालने वाले रब, हम कब तक ज़ालिम बादशाह से छुपे रहेंगे जो चंद लम्हों के लुत्फ़ की खातिर मेरी मासूम बच्ची की इज़्ज़त बर्बाद करना चाहता है। बादशाह फ़ौरन जान गया ये वही लड़की है जिसको तलाश करता हुआ वो यहाँ ही बैठकर रोकर उससे माफ़ी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी तकलीफ़ें और आई हैं। इसके बाद बादशाह ने पूरे एज़ाज़ और इज़्ज़त के साथ लड़की और इसके बाप को दरबार में बुलाया और लड़की से इस बात की दरख्वास्त की, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके इसको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। इस पर बूढ़े सुनार ने अपनी बेटी को उससे निकाह कर दिया।